गरीबों को मिल रहा चावल और आटा। कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा 5 जुलाई यानी सुपर सोमवार को दिन भर बड़ी कवरेज सिर्फ डीटीवी भारत पर। गरीबों को मिल रहा चावल और आटा। कितना सच है ये सरकारी डाटा। पेट नहीं रजिस्टर भरता है, थाली पर डकैती भला कौन करता है। राशन डीलर की मनमानी, आधी रोटी की पूरी कहानी। ऑपरेशन रोटी देखिए टीवी भारत पर शाम 6 बजे। राष्ट्रीय जनता दल का 25वां स्थापना दिवस। चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा 5 जुलाई यानी सुपर सोमवार को दिन भर बड़ी कवरेज सिर्फ डीटीवी भारत पर। डीटीवी भारत की मुहिम ऑपरेशन क्लीन। भोजपुरी में अश्लीलता बर्दाश्त नहीं। अश्लील गीत गाने वाले गायकों का करें बहिष्कार। संविधान की 8वीं अनुसूची में भोजपुरी को करें शामिल। बिहार सरकार करे सेंसर बोर्ड का गठन। राष्ट्रीय जन नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर और मैं हूं शर्मिला चौहान। तो आइए जयंती पर जंग की बात अब हम करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आशीर्वाद यात्रा को लेकर के जो बातें कही जा रही थी, अब आशीर्वाद यात्रा में हालांकि धीरे धीरे ही सही लेकिन बादल जो है वो काले बादल मंडराने लगे हैं, वो रुकावट के बादल मंडराने लगे। क्योंकि जैसे ही नेता माफ कीजिएगा चिराग पासवान जैसे ही पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वो तस्वीरें दिखी थी जब हुजूम उमड़ा था, लेकिन उसके बाद धरना भी हुआ। बिल्कुल, धरना भी हुआ और कह सकते हैं कि बड़ी संख्या में जब समर्थक पहुंचे एयरपोर्ट पर तो वो नजारा काफी अलग था। वो नजारा ऐसा था कि जब लंबे समय के बाद एक नेता पटना पहुंचता है और फिर उसके समर्थकों का, उसके नेताओं का, कार्यकर्ताओं का प्यार देखने को मिला। और इसको देखकर भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान के चेहरे पर जो मुस्कान झलक रही थी, लेकिन वो मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं टिक पाई, क्योंकि आशीर्वाद यात्रा वो मुस्कान ज्यादा देर तक नहीं रही शर्मिला। लेकिन जरा सा आज सुबह की बात हम करते हैं, क्योंकि दिवंगत नेता रामविलास पासवान की आज जयंती है और इस जयंती के मौके पर एक बेटे के रूप में किस तरीके से चिराग पासवान ने एक भावुक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने
तस्वीरें साझा की थी और उसके बाद उन्होंने जो तस्वीरें थी, दरअसल ये देख लीजिए, ये इनकी यानी कि चिराग पासवान की मां है, उनके साथ उनके पिता रामविलास पासवान है। और वो तस्वीरें जो साझा की, उस ट्वीट में उन्होंने कई बातों को लिखा और उन्होंने लिखा कि आप बहुत याद आते हैं। बिल्कुल, आप बहुत याद आते हैं, लव यू पापा जी। उन्होंने ये भी लिखा है कि हार नहीं मानूंगा, मैं जानता हूं आपका आशीर्वाद मेरे साथ है और मैं आप ही का बेटा हूं और इस परिस्थिति में, इस कठिन परिस्थिति में मुझे लड़ते देख आप जरूर दुखी होंगे, मैं जानता हूं, लेकिन आप जहां भी हैं मुझे आपसे हिम्मत मिलती है, आपका बेटा हूं, कभी हार नहीं मानूंगा। चिराग पासवान ने एक भावुक सा इमोशनल पोस्ट शेयर किया है और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां उन्होंने अपने पिता के साथ ये तस्वीर साझा की है, मां भी उनके साथ है और रामविलास पासवान के ही जन्मदिन की ये तस्वीर है। पिछली बार जब रामविलास पासवान केक काटते नजर आ रहे हैं तो काफी भावुक और इमोशनल पोस्ट चिराग ने शेयर किया। बिल्कुल, तो इसके साथ साथ चिराग पासवान ने आज कई सारे ट्वीट किए हैं और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने अपनी बातों को रखा और उसके बाद उन्होंने अपने पिता की जयंती मनाई और जयंती के बाद आज जो उनका सफर था, दरअसल सफर को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि उनका सफर जो था शुरुआत पूरी तरीके से तय था, तय समय सीमा के अनुसार ही उनका सफर जो था वो पटना से, दिल्ली से शुरू होने के बाद पटना हाजीपुर पहुंचना था और शाम होते होते उनकी पूरी शेड्यूलिंग की गई थी, लेकिन उसके बाद जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी। लेकिन चलिए अनुमति की बात करेंगे, उससे पहले जरा सा उनका क्या शेड्यूल था उस पर भी हम जिक्र कर लेते हैं। इसको लेकर के एक पत्र भी आया था सामने और उस पत्र को साफ तौर पर केंद्र सरकार यानी कि गृह मंत्रालय से लेकर के और जिला प्रशासन सबको भेजा गया था और वो पत्र जो था जिसमें चिराग पासवान की जो आशीर्वाद यात्रा है उसके लिए पूरी शेड्यूल जारी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये पत्र जब जारी किया गया था, पूरी अनुमति मिल गई थी, उसके बाद क्यों उन्हें अब जिला प्रशासन ने ये रोक लगा दिया। दरअसल आपको बता दूं कि चिराग पासवान की जो यात्रा स्थगित करने की बात कही गई थी, वो पूरी बात इसलिए कही गई क्योंकि कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने यह कहा कि इस यात्रा को अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि यह उम्मीद की जा रही है कि बड़ी भीड़ हो सकती है और इस भीड़ में कोरोना संक्रमण का खतरा ना बढ़े, इसके लिए साफ तौर पर जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी और उसके बाद चिराग पासवान धरने पर बैठ गए। बिल्कुल, चिराग पासवान धरने पर बैठ गए। हालांकि ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि चिराग पासवान हाजीपुर के लिए निकल चुके हैं क्योंकि उन्हें इजाजत नहीं मिली है, अनुमति नहीं मिली है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से निर्भय समर्थकों का हुजूम एयरपोर्ट पर ही देखने को मिला था, कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि कोरोना गाइडलाइन की तो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं क्योंकि तीसरी लहर का खतरा अब भी है और तीसरी लहर की को लेकर तैयारियां अब भी चल रही है, सरकार भी पूरी तरह से सजग है। लेकिन ऐसे में इस तरह की लापरवाही बरतना कहीं ना कहीं नुकसानदायी साबित हो सकती है। चिराग पासवान जब एयरपोर्ट पहुंचे तो बड़ी संख्या में समर्थकों का हुजूम उमड़ पड़ा था। बिल्कुल, जैसे एक बार वो तस्वीर दिखाइए कि किस तरीके से जब चिराग पासवान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे या पहुंचे थे, उसके बाद समर्थकों का जो हुजूम उमड़ पड़ा था, वो हुजूम साफ तौर पर चिराग पासवान की शक्ति का प्रदर्शन कर रहा था। और ये भी कहा जा रहा है कि आज की जो आशीर्वाद यात्रा है, दरअसल ये आशीर्वाद यात्रा चिराग पासवान और उनके खेमे जो उनके समर्थक हैं, क्योंकि लोजपा फिलहाल दो गुट में बटी हुई है, एक गुट जो है वो चिराग पासवान के साथ है और दूसरी गुट जो है वो पशुपति कुमार पारस यानी कि चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के छोटे भाई के साथ है। और ऐसे में अब ये अंतरकला धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और इसी को लेकर के चिराग पासवान ने आशीर्वाद यात्रा की बात की थी और उसकी शुरुआत की बात आज कही गई थी, लेकिन उसके बाद जो हुजूम था वो साफ तौर पर शर्मिला देखने वाला। बिल्कुल, हुजूम देख के तो साफ लग रहा है कि लोजपा पर अब भी चिराग पासवान का ही दबदबा है। ऐसी हुजूम इससे पहले जब उनके चाचा पशुपति पारस आए थे पटना तो भी देखने को नहीं मिली थी। कार्यकर्ता आए थे स्वागत के लिए, लेकिन इस तरह की जो तस्वीर है वो नहीं देखने को मिली। एक बड़ी संख्या में ये पूरा हुजूम आप देख सकते हैं, देखिए कितनी दूर तक चिराग पासवान के स्वागत में कार्यकर्ता उमड़े हैं, नेता हैं और चिराग के जितने भी समर्थक हैं। देखिए किस तरह से एक कह सकते हैं कि भव्य स्वागत किया गया है अपने नेता का, चिराग पासवान का, जब वो लंबे समय के बाद पटना वापसी करते हैं। तो बिल्कुल, तो चिराग पासवान पटना जब वापस आए, हालांकि लंबे वक्त के बाद आए थे, जैसे ही इस पूरी पार्टी में कलह जो शुरू हुई थी बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, लगभग चिराग पासवान जो थे वो बिहार से दूर रहे, दिल्ली में रहे। उस वक्त उनकी तबीयतें भी बिगड़ी थी और उनको टाइफाइड हो गया था। इलाज रहने के कारण, इलाजरत होने के बावजूद बीच में जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक हुई तभी उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने उन पर गंभीर आरोप लगाते हुए आरोप यह भी लगाया था
कि एक पद पर दो पद पर एक आदमी नहीं रह सकता है, और ऐसे में अब उनके ऊपर आरोप लगाए थे, साथ ही साथ पार्टी में एक छत्र राज की भी बातें उन्होंने कही थी, और अब उसका कारण रहा कि उन्होंने पार्टी से बगावत कर दी। हालांकि उन सबको ठीक करने के लिए चिराग पासवान ने कोशिश जरूर की थी, बजाते चाचा के घर भी पहुंचे थे और उनको मनाने की पूरी कोशिश की, अपने मां के साथ पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद चाचा सामने नहीं आए, और अगले दिन चिराग पासवान ने अपने पार्टी के एक अधिकारी के तौर पर, एक अधिकार के तौर पर उन्होंने कार्रवाई कर दी और 5 बागी सांसदों को पार्टी से अलग करने के बड़े फरमान सुना दिए थे। और उसके बाद अब आशीर्वाद यात्रा की घोषणा और आज से ये शुरुआत। हालांकि जो तस्वीरें थी उसके साथ साथ पटना के अलग अलग जगहों पर अलग अलग तस्वीरें भी देखने को मिली, जहां घोड़े और कई वाहन जो थे वो सज धज कर तैयार थे अपने नेता के स्वागत के लिए। लेकिन एक और तस्वीर आई थी शर्मिला, जहां पर चिराग का भव्य स्वागत भी किया गया था। ये भव्य स्वागत है और भव्यता आप देख सकते हैं एयरपोर्ट पर, इतनी भीड़, इतना हुजूम कि आम आदमी तो जा ही नहीं सकता है। चिराग पासवान की जो लोजपा के कार्यकर्ता है, चिराग गुट के जो कार्यकर्ता है, जो समर्थक हैं, वो एयरपोर्ट पर उमड़े हुए हैं। हालांकि कोरोना गाइडलाइन की तो जमकर धज्जियां उड़ी हैं और शायद इसी को लेकर, क्योंकि इससे पहले चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा की अनुमति मिली थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो आशीर्वाद यात्रा को लेकर अब उन्हें अनुमति नहीं दी गई, इसकी वजह इसे भी माना जा सकता है। कोरोना को लेकर सरकार अब भी उतनी ही सजग है। आपको बता दें कि तीसरी लहर को लेकर अब भी सरकार उतनी ही सजग है, उतनी ही चिंतित है, क्योंकि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि तीसरी लहर का जो प्रभाव होगा वो काफी खतरनाक होने वाला है। बिल्कुल, तीसरी लहर का जो प्रभाव होगा शर्मिला वो काफी खतरनाक होगा। लेकिन ये दो तस्वीरें देखिए, हम जिसकी बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान के स्वागत के लिए सुबह से ही तैयारी थी। दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर जो है वो पटना एयरपोर्ट पर आप देख रहे हैं, जहां पर खुद जब चिराग पासवान पहुंचते हैं तो उनके कार्यकर्ताओं में वो उत्साह, वो उमंग, वो खुशियां दिखी, और उसके बाद अपने नेता के स्वागत में। और दूसरी तस्वीर, ये खबरें आ रही थी कि उनके स्वागत के लिए ये कार्यकर्ताओं का जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं विंडो, जिसमें साफ तौर पर घोड़े गाड़ी भी सज धज करके तैयार थे और ये रैलियां निकली थी। ये रैली सीधे आशीर्वाद यात्रा को लेकर के निकलने वाली थी और पहले पटना से इसकी शुरुआत होने वाली थी, फिर ये यात्रा हाजीपुर पहुंचती, लेकिन उससे पहले धरना की बातें सामने आ गई और अब ये कह सकते हैं कि आज जयंती पर जंग जारी है। बिल्कुल, जयंती पर जंग जारी है और आज स्वर्गीय रामविलास पासवान की जयंती। ऐसे में चिराग पासवान काफी दुखी भी हैं। उनके पोस्ट से ये साफ तौर पे जाहिर होता है और ये कहने की बात नहीं है, उन्होंने अपने पिता को खोया है, अपने अच्छे दोस्त को खोया है। तो ऐसे में चिराग पासवान का आज का दिन बेहद खास था। आशीर्वाद यात्रा को लेकर वो शुरू करने वाले थे आशीर्वाद यात्रा को, और कहीं ना कहीं अपने पार्टी को, लोजपा को बचाने की आज से शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि चिराग पासवान एक लंबे समय के बाद बिहार में वापस आ रहे थे, पटना में वो आए, और ऐसे में जब आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत भी कर रहे थे तो वो अपने पिता की कर्मभूमि यानी हाजीपुर से शुरुआत करने वाले थे, जो कि उनके चाचा का संसदीय क्षेत्र है। और ऐसे में पशुपति पारस ने भी उन पे निशाना साधा, साफ तौर पे कह दिया है था कि चिराग पासवान को हाजीपुर से तो रैली नहीं निकालनी चाहिए थी, यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी, जमुई से निकालते। लेकिन चिराग पासवान ने उनके किसी भी सलाह को नहीं माना। चिराग पासवान आ जाए थे, पूरी तरह से तैयारियां थी, दिल्ली में ही थे चिराग पासवान, लेकिन रणनीति दिल्ली बैठे बैठे ही तैयार की जा रही थी। बिहार में जो उनका आवास है वो एक अस्थायी कार्यालय बन गया था लोजपा में चिराग गुट के नेताओं का, तो पूरी रणनीति तैयार की गई थी, पूरी प्लानिंग थी। लेकिन यहां आने के बाद चिराग पासवान के पटना पहुंचते ही उनकी प्लानिंग पे कहीं ना कहीं तो निर्भय पानी फिरा। बिल्कुल, तो चिराग के सपनों पर कह सकते हैं, उनके आशीर्वाद यात्रा के उस उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि अब चिराग पासवान जो है वो हाजीपुर के लिए निकल चुके हैं बजाते। अब जो काफिला है चिराग पासवान का वो गांधी सेतु पुल पर है और कुछ देर के बाद वो हाजीपुर पहुंच जाएगा। उसके बाद आगे की रणनीतियां क्या होगी, कार्यक्रम क्या होंगे, उस पर लगातार डीटीवी भारत की नजर बनी हुई है। डीटीवी की टीम लगातार चिराग पासवान के साथ है, उनके काफिले के साथ है और ऐसे में चिराग पासवान की जो यात्रा है वो यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी। लेकिन शर्मिला, जरा सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज जो हमारे सहयोगी हैं अभिषेक ने आज चिराग पासवान के चाचा से बातचीत की। दरअसल जो कार्यक्रम चल रहा है आज राजधानी पटना कहें या फिर पूरे बिहार में कहें, सुपर सोमवार के तौर पर कई बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम जो है वो रामविलास पासवान की उस जयंती को लेकर के भी है, जहां एक तरफ लोजपा में 2 कार्यक्रम चल रहे हैं। पहला जो कार्यक्रम है वो खुद
चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की तरफ से जयंती मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ आज आशीर्वाद यात्रा। लेकिन इन सब कार्यक्रमों के बीच डीटीवी भारत के संवाददाता अभिषेक ने चिराग पासवान के चाचा यानी कि पशुपति कुमार पारस से खास बातचीत की। इस बातचीत के दौरान जब हमने सवाल पूछने की कोशिश की, हालांकि कई सवालों से पशुपति कुमार पारस बचते नजर आए, लेकिन एक चीज दिखा कि चिराग पासवान का जब नाम उनके सामने रखा गया तो वो गुस्सा हो गए। क्या कुछ था, आइए शर्मिला जरा सा वो देखते हैं, वो जो बातचीत हुई उसमें क्या कुछ खास रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस यहाँ मौजूद हैं। और हम लोक जनशक्ति पार्टी के दफ्तर में क्यों मौजूद हैं, पूरा जन समर्थन आप देख रहे हैं, पूरा हुजूम देख रहे हैं लोजपा के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का। भोज आयोजित किया गया है, रामविलास पासवान की जयंती है, तो इस हुजूम को लेकर, ये जो पूरा आयोजन है उसको लेकर हम बातचीत करेंगे पशुपति कुमार पारस से। सर, आपके बड़े भाई लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान जी की जयंती है आज, पूरा देख रहा हूँ हुजूम है और जो आयोजन किया गया है, लेकिन इस जयंती को एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है आपकी तरफ से। देखिए, ये मीडिया के दिमाग की उपज है कि शक्ति प्रदर्शन है। आप लोग बार बार कहते हैं कि शक्ति प्रदर्शन है तो पार्टी में टूट है, तो पार्टी में फूट है। न पार्टी में टूट है, न पार्टी में फूट है, न शक्ति प्रदर्शन है। स्वर्गीय पासवान जी आज नहीं रहे हम लोगों के बीच में, पहली जयंती है उनका और सबों को जयंती मनाने का अधिकार है। देखिए, देश में प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में मौलिक अधिकार होता है लोगों को। देश के इतने बड़े मानचित्र पर बड़े नेता थे और काफ़ी उनके समर्थक लोग थे। उन्होंने जो अपने 52 वर्ष के राजनीतिक इतिहास में जो काम किया, वो काम आज देखता है लोग, समझता है कि इतने बड़े देश के नेता होने के बाद इतना बड़ा काम किए। गरीब, शोषित, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ऊंची जाति के गरीब लोग, सबों की उत्थान की बात वो करते थे और उन्होंने किया भी। इसलिए जयंती मनाने का सबको अधिकार है, मैं किसी को रोक नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं उनका अनुज हूँ, मैं लक्ष्मण हूँ। राम और लक्ष्मण भरत की जोड़ी बिहार में प्रसिद्ध था। हमारे तीनों भाई में कभी मनभेद हुआ न मतभेद हुआ और पार्टी चली, परिवार चला। लेकिन आज उनके जाने के बाद आप जिसके तरफ इशारा कर रहे हैं वो तानाशाही व्यवस्था की ओर चला गया। एक सौरभ पांडे नाम का लड़का आया, उसने पार्टी और परिवार को बर्बाद करके चला गया। आज बहुत ही दुख की घड़ी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान पासवान जी की आत्मा को शांति दे, उनको शांति प्रदान करे। आपने चिराग पासवान सर एक सवाल है, अब नहीं देगा बोल दिए। तो देखिए, हम कई सवाल थे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन पशुपति कुमार पारस शायद कुछ सवालों के जवाब नहीं देना चाहते। नमस्कार, आप देख रहे हैं। तो बिल्कुल देखा आपने किस तरीके से पशुपति कुमार पारस कई सवालों से बचते नजर आए, क्योंकि सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं। क्योंकि जिस तरीके से जयंती पर जंग जारी है, ये जंग आखिर में क्या कुछ है। लेकिन ऐसे में खबर यह भी आ रही थी कि आज खुद गृह मंत्री अमित शाह ने पशुपति कुमार पारस से फोन पर बातचीत किया। दूसरी तरफ क्या यह भी सवाल उठता है कि चिराग पासवान के आज उस आशीर्वाद यात्रा को क्यों रोकने की कोशिश की जा रही है। ये जयंती पर जंग के हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सा चिराग पासवान को लेकर के अपडेट ले लेते हैं कि जो हाजीपुर उनका काफिला पहुंच रहा है वो कहां तक पहुंचा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी उत्कर्ष जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, क्या कुछ अपडेट है, चिराग पासवान का काफिला आखिर कहां तक पहुंचा? जी बिल्कुल, चिराग पासवान का काफिला अभी फिलहाल पटना और हाजीपुर के बीच है। जो गांधी सेतु है उस पर है, लेकिन जो जनसैलाब है वो राजधानी पटना से ही उनके साथ चल रहा है। करीब 100-200 गाड़ियां हैं, हजारों बाइकों पे लोग हैं। जो समर्थन उन्हें मिल रहा है वो भरपूर मिल रहा है और जो नारे लगाए जा रहे हैं साफ तौर पर चिराग पासवान को लेकर लगाए जा रहे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लेकर लगाए जा रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें जो हाजीपुर है वहां जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आने की अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन का जो पालन है वो नहीं होगा, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग हैं। लेकिन फिर भी जो चिराग पासवान है वो निकले हैं अपने समर्थकों के साथ। अब ये देखना होगा कि जिला प्रशासन उन्हें कहाँ तक जाने देती है। बिल्कुल उत्कर्ष, ऐसे में जब जिला प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है, चिराग पासवान तो अपने काफिले के साथ रवाना हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हाजीपुर पहुंचने के बाद फिर से उनकी आशीर्वाद यात्रा पर बाधा कह सकते हैं कि वो रुकावट आ सकती है। चिराग पासवान को फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
तो बिल्कुल उत्कर्ष, आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप सवालों का जवाब दें। बिल्कुल, शायद उत्कर्ष से हमारा संपर्क टूट चुका है। तो जिस तरीके से हालात, हम साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में जब चिराग पासवान का काफिला निकल रहा था तो पटना सिटी के दौरान भी वो गुजरा, उसकी भी तस्वीरें हम बयां करेंगे कि किस तरीके की वो तस्वीरें थी, उसको भी हम देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये तस्वीरें फिलहाल आ रही हैं, दो तस्वीरें शर्मिला, इन दो तस्वीरों को, एक तरफ आशीर्वाद यात्रा को लेकर के धरना और दूसरी तरफ ये यात्रा की शुरुआत, आखिर क्या कुछ बयां कर रही है? बिल्कुल, आखिर क्या कुछ बयां कर रही है चिराग पासवान की आशीर्वाद यात्रा। फिलहाल तो चिराग पासवान हाजीपुर के लिए कूच कर चुके हैं, हाजीपुर के लिए वो उनका जो काफिला है वो निकल चुका है, रवाना हो चुका है। लेकिन क्योंकि हाजीपुर में जिला प्रशासन के द्वारा इस आशीर्वाद यात्रा को अनुमति नहीं दी गई है, तो हो सकता है कि वहां पहुंचने के बाद एक बार फिर से चिराग पासवान की जो प्लानिंग है उसमें पानी फिर जाए, चिराग पासवान को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, चिराग पासवान को एक बार फिर से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन चिराग पासवान ने मीडिया के सामने अपना दुख भी व्यक्त किया। बिल्कुल, जब उनके यात्रा को लेकर के अनुमति नहीं मिली और इस बात की उनको जानकारी हुई तो वो धरने पर बैठ गए। इस दौरान चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा, एक बार जरा सा चिराग को सुनते हैं। नहीं दिया जा रहा है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विचारों को, अरे रुकिए ना, देख लेंगे बाद में भाई। आगे एक नए बिहार का निर्माण करेंगे, इस बात का संकल्प इस आशीर्वाद यात्रा में हम लोग लेकर जा रहे हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान के निर्माता हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके दर्शन करने से, उनके आशीर्वाद लेने से किसी को भी रोका जा सकता है। अम्बेडकर साहब अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, अम्बेडकर साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, पासवान जिंदाबाद। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, कहीं ना कहीं चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा को लेकर पूरी तरह से तैयार थे, दिल्ली में थे, लेकिन रणनीतियां बिहार में बन रही थी। लेकिन अब जब चिराग पासवान पटना पहुंचे तो उनकी यात्रा को अनुमति नहीं देना सरकार पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा करती है। बिल्कुल सवालिया निशान इसको हम नहीं कर सकते, इसलिए कि सरकार के पास एक, आप उसको तर्क कह लें या फिर सरकार के पास एक कहने को ये है कि कोरोना का प्रोटोकॉल है और कोरोना का प्रोटोकॉल जाहिर है। चलिए अभिषेक, आपको रुकेंगे, दरअसल इन तस्वीरों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। दरअसल ये तस्वीरें हैं पटना सिटी की, जहां पर चिराग पासवान का जो काफिला है वो पटना से हाजीपुर की तरफ निकल रहा था। तो उस वक्त की ये तस्वीरें, और ये तस्वीरें देखिए, ये काफिला आज राजधानी पटना जो है, राजधानी पटना में चिराग समर्थक जो हैं वो सड़कों पर हैं। और ये देखिए किस तरीके से रामविलास पासवान की तस्वीरें दिख रही हैं और दूसरी तरफ अब ये जो पूरा काफिला है वो निकला है। और ऐसे में लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपके सामने, ये देखिए पटना सिटी में समर्थक जो हैं, चिराग पासवान का रूप जो था, ये रूप था पटना सिटी में गुजरते हुए उस वक्त जब ये खुद आगे निकल रहा था ये काफिला। उस दौरान उनका स्वागत, भव्य तरीके से स्वागत किया गया चिराग पासवान का, जो समर्थक थे। और ये गाड़ी है, देखिए किस तरीके से इस गाड़ी में चिराग पासवान जो है वो अपने समर्थकों का समर्थन ले रहे थे, किस तरीके से उनको संबोधित कर रहे थे। और वहां पर जब पटना सिटी में जो लोजपा के कार्यकर्ता थे उन्होंने अपना विरोध भी व्यक्त किया उनके खिलाफ, जिन्होंने चिराग के खिलाफ में हल्ला बोला है। बिल्कुल, तो एक भव्य कह सकते हैं कि रैली भी निकाली गई है और चिराग पासवान का जो काफिला है वो शहरों से गुजरते हुए निकला। और देखिए भव्यता, देखिए इस यात्रा की। चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं यहां से शुरुआत तो कर दी है, क्योंकि जब वो काफिला लेकर रवाना हुए
तभी शहरों में पूरा हुजूम उमड़ पड़ा था और चिराग पासवान की भव्यता से स्वागत की जा रही थी। और इस पर अधिक जानकारी के लिए अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, चिराग पासवान रवाना तो हो चुके हैं हाजीपुर के लिए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की थी, कहीं ना कहीं वो प्लानिंग अमल नहीं हो पाई है। आते ही चिराग पासवान को एक बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। देखिए, होना था, इसकी उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद उनको अनुमति नहीं मिलेगी चिराग पासवान को आशीर्वाद यात्रा की। चिराग पासवान बावजूद इसके हाजीपुर पहुंचे हैं और जाहिर है अपना हुजूम लेकर पहुंचे हैं। उनके साथ जो उनके पीछे पीछे जो उनके गुट के नेताओं का काफिला है, कार्यकर्ताओं का काफिला है, हुजूम है, वो सब पहुंचा है। सरकार के पास कहने के लिए ये है कि इतनी भीड़ में तो कोरोना प्रोटोकॉल का पालन होगा नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा नहीं, तो शायद इस वजह से अनुमति नहीं दी गई। लेकिन चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचे हैं और कुछ ही घंटे में, थोड़ी देर बाद, बहुत देर तक वो हाजीपुर नहीं रुकेंगे, थोड़ी ही देर में वो पटना अभिषेक, एक और सवाल है। अभिषेक, लगातार जो आपने कहा कि सरकार को ऐसा लगता है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, सिर्फ चिराग पासवान ही नहीं है जो कि यात्रा की शुरुआत करने वाले थे, कई बड़े ऐसे नेता हैं। जब पशुपति पारस आए थे एयरपोर्ट पे तो भी हुजूम तो उमड़ा था, इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नहीं आते, लेकिन भीड़ अक्सर लगती है। और सत्ता पक्ष के नेताओं की भी बात कर ले तो भीड़ वहां भी लगती है। कोरोना तो कभी खत्म हुआ ही नहीं, 1 साल से कोरोना चलते आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कई रैलियां निकाली जाती हैं, कई कार्यक्रम के आयोजन किए जाते हैं, तब तो सरकार को परेशानी नहीं होती है। परेशानी नहीं होती है। खुद बीजेपी दफ्तर में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जेडीयू दफ्तर में रोज मीटिंग हो रही है, तो परेशानी तो बिल्कुल नहीं होती है। और जाहिर तौर पर ये सवाल उठते हैं। पशुपति कुमार पारस के यहाँ भी लोगों का हुजूम जुटा था, सैकड़ों लोग थे, शायद हजारों लोग थे, और वहां भी किसी तरह से कोरोना का प्रोटोकॉल पालन होता हुआ नहीं दिखा था। सवाल है पशुपति कुमार पारस को अनुमति कैसे मिली, तो कहीं ना कहीं सरकार पर सवाल उठते हैं। सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। और जिस तरीके से ये हालत है, ऐसे में क्या लगता है कि ये जो आज जयंती पर जंग चल रहा है, ये जंग अभी थमने वाला नहीं है? बिल्कुल जंग थमने वाला नहीं है। दरअसल ये सियासत की जंग है, निर्भय और सियासत की ऐसी जंग थमती नहीं है। बिहार में चुनाव नहीं है, चुनाव सरकार गिरेगी नहीं गिरेगी, लेकिन बिहार में चुनाव जैसे हालात हैं और राजनीति की गर्माहट उसी तरह से है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमले हो रहे हैं, यात्राएं हो रही है, कोरोना काल में सब कुछ हो रहा है और हर वो चीज हो रहा है जो चुनाव के दौरान देखने को मिल रहा है। तो बिहार में सियासी हलचल बिल्कुल वैसी ही है। बिल्कुल, बिहार में सियासी हलचल जो है वो बिल्कुल वैसे ही है और जिस तरीके से हालत है उस पर लगातार डीटीवी भारत की नजरें बनी हुई है। आप भी नजरें बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े। लेकिन जिस तरीके से स्थितियां हैं, ऐसे में चिराग का जो काफिला है वो हाजीपुर की तरफ निकल चुका है और डीटीवी भारत जो है वो महा कवरेज कर रहा है। दिन भर की तमाम खबरें जो हैं, जिस पर स्थितियां बनी हुई है, चाहे वो राजद के कार्यक्रम रहे और अब आशीर्वाद यात्रा पर हमारी नजरें लगातार बनी हुई है और पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके के हालात है, चिराग का जो गुट है वो चिराग गुट अब हाजीपुर की तरफ पहुंचा है। वहां जाने के बाद प्रशासन से, अब तक जिला प्रशासन से कोई अनुमति तो नहीं मिली है, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हालात बनते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां हैं उस पर साफ तौर पर सफाई बिल्कुल तय है। और ऐसे में अगर आने वाला वक्त चिराग के आशीर्वाद यात्रा को लेकर के निकलता है तो ये चिराग के लिए बड़ी सफलता मानी जा सकती है। लेकिन फिलहाल यहां पर वक्त हो चला है जाने का, तो इसलिए मुझे और मेरे सहयोगी शर्मिला को दीजिए इजाजत। नमस्कार। डीटीवी भारत की मुहिम